हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से 10th के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम क्लास 7 शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें प्रत्येक चैप्टर में हम 50 एमसीक्यू किए थे क्लास 6 में भी। अब क्लास 7 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भूगोल के अध्याय 1 पर्यावरण हम लोग पढ़ेंगे और इसके 50 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी क्लास भी हमने कराया हुआ है, जिसमें पूरा थ्योरी नोट्स के साथ आपको कराया गया है। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल, पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण होता है। क्या है? तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण होगा। ठीक है, इसमें इजी से लेके हार्ड लेवल तक का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो कि आपके आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी का हो, बिहार सीजीएल का हो, यूपी बीसीएस हो, हर जगह आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? तो पर्यावरण का मुख्य घटक में आपको प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित चीज़ें भी आ जाती है, इसीलिए इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल, जल, वायु, भूमि, पर्वत किस श्रेणी में आते हैं? जल, वायु, भूमि, पर्वत किस श्रेणी में आते हैं? मानव निर्मित है, प्राकृतिक है, सामाजिक है या फिर मानव है? तो ये प्राकृतिक है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक। दो चीज़ें, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित वो हो गया जिसको मानव खुद बनाया, हम लोग खुद बनाए हैं, तो मानव निर्मित हो जाएगा। जैसे खिलौना, पेन, पेंसिल, रबर, मोबाइल, जितना भी चीज़ है ये सारा मानव निर्मित है। प्राकृतिक जितना पेड़ पौधा, पहाड़, जल, वायु, भूमि, पर्वत, ये सारा प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल, जीवित और निर्जीव घटकों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जीवित और निर्जीव, जीवित जिसमें जान हो और निर्जीव जिसमें जान न हो। ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप पूछ रहा है। दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो उसको पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? कौन सा जैविक? जैविक वो होगा जिसमें जान होगा। तो जैविक इसमें देखिए कौन है? तो पशु क्या है? जैविक घटक है। बाकी सारा क्या है? अजैविक घटक है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? देखिए, वायुमंडल के स्तर की बात करें तो सबसे निचला स्तर जो है दोस्तों वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र किसका मिश्रण है? पारिस्थितिकी तंत्र किसका मिश्रण है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों जीवित और निर्जीव दोनों का मिश्रण है। या फिर आपको सजीव भी दिया रह सकता है जीवित के जगह पे, तो सजीव और निर्जीव का मिश्रण है। ठीक है, अगला सवाल, मानव पर्यावरण का निर्माण किससे करता है? मानव पर्यावरण का निर्माण किससे करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति से और अपनी आवश्यकताओं से। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, मानव और प्रकृति का संबंध किससे है? मानव और प्रकृति का संबंध किससे है? तो ये सह अस्तित्व है। मतलब मानव और प्रकृति का संबंध जो है दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए इसको सह अस्तित्व बोलेंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? मानव निर्मित पर्यावरण, वायु नहीं, पर्वत नहीं, वर्षा नहीं, क्या हो जाएगा? सड़क। सड़क क्या है? मानव निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला, जलवायु का प्रमुख घटक कौन कौन सा है? तो जलवायु का प्रमुख घटक जो है दोस्तों वो है वर्षा। क्या है? वर्षा। जलवायु का प्रमुख घटक वर्षा है। पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन का क्या आधार है? तो पर्यावरण। पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है? पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है?
तो जब मानव संसाधनों का दुरुपयोग करता है, जब मानव क्या करता है, जो भी संसाधन है उसको दुरुपयोग करेगा तो जाके पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है। अगला सवाल, जीवित प्राणी किस मंडल में रहते हैं? जीवित प्राणी जो है किस मंडल में रहते हैं, मतलब किस मंडल में जीवन संभव है, तो वो है जैव मंडल। कहाँ पे? तो जैव मंडल। ठीक है। चलिए, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पर्यावरण का जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। अगला सवाल, मृदा किस मंडल का भाग है? मिट्टी जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो मृदा पाया जाता है स्थल मंडल में। कहाँ पर? स्थल मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग किस चीज से ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है। 73% 75% भाग पृथ्वी पे जो है दोस्तों वो लगभग जल है। ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन किस नाम से भी जाना जाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न में से कौन अजैविक घटक है? अजैविक घटक मतलब उसमें जान नहीं होगा। पौधा नहीं, पशु नहीं, मानव नहीं, जल हो जाएगा। जल जो है क्या है? अजैविक घटक है। किस मंडल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर, जल की उपलब्धता के कारण हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा जल मंडल। जल मंडल को बोलते हैं। ठीक है। पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो पर्यावरण का सबसे छोटा इकाई जो है वो तो जीव है। क्या है? तो जीव है। जंगल काटने से सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? जंगल काटने से सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? तो जैव मंडल प्रभावित होता है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से हम पूरा 10 तक आपको करा देंगे। और जब क्लास 6 से लेके 10 तक का आप पूरा कर लेंगे, थ्योरी तो हम करा ही दिए हैं, और MCQ अगर कर लेंगे तो आपको पूरा ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन ईजी से लेके मॉडरेट से लेके हार्ड लेवल तक का। चलिए, अगला सवाल है, प्राकृतिक पर्यावरण एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक पर्यावरण एक महत्वपूर्ण तत्व है किसका? तो पर्वत। पर्वत जो है प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों वो है सूर्य। सूर्य से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है। अगला सवाल है कि वनों की कटाई से क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखेंगे। मृदा अपरदन होता है, वायु प्रदूषण ये भी होता है, अरे ये तो गलत ऑप्शन हो गया, जलमंडल नहीं होगा, यहाँ पर होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ये भी होता है, और यहाँ पर उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। तो इस तरीके से डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है। वनों की कटाई से मृदा का अपरदन भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, और जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। चलिए, अगला सवाल, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं। मानव ही सबसे बड़ा दुश्मन है पर्यावरण का। ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा तत्व जैव मंडल में नहीं है? कौन सा तत्व ऐसा है जो जैव मंडल में नहीं है? पौधा है, पशु है, नदी है, मानव है, इसमें से कौन है जो जैव मंडल में नहीं है? तो नदी जो है दोस्तों वो जैव मंडल में नहीं है। बाकी सभी देखिए ये भी जैव मंडल में आते हैं। ये सजीव है, ये भी सजीव है, ये भी, बाकी ये निर्जीव है, ये जैव मंडल में नहीं आते हैं। अगला है, पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल परिस्थिति कहाँ मिलती है? पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल परिस्थिति कहाँ मिलती है? कौन से मंडल में? तो ये मिलती है जैव मंडल में, जहाँ पर जीवन संभव है। तो जैव मंडल में अनुकूल परिस्थितियाँ देखने को मिलती है।
अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो सूरज। सूरज जो है दोस्तों पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सूरज की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मनुष्यों के लिए भी सूरज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी की पूर्ति होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहीं से भी प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूरज है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मानव पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? मानव पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए नदियां जो है मानव पर्यावरण में शामिल नहीं है। एक ही टाइप का सवाल हो गया। अगला है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कारखाने का बढ़ना नहीं, वृक्षारोपण बिल्कुल सही, जंगल का काटना ये भी नहीं, संसाधनों का दुरुपयोग। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे उतना ही अच्छा हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, ठीक है। अगला है, बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो बायोस्फीयर कहते हैं जैव मंडल को। जैव मंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। अगला है, पृथ्वी हमारी माता है किस सभ्यता की मानता है? ये किस सभ्यता की मानता है? तो भारतीय सभ्यता की मानता है कि पृथ्वी जो है हमारी माता है और हम लोग इस पे निवास करते हैं। प्रदूषण का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रदूषण का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रदूषण का मुख्य प्रभाव पड़ता है मानव के स्वास्थ्य पर। मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर्वतों पर भी पड़ता है लेकिन मानव स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है, पर्यावरण की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? पर्यावरण की जो सुरक्षा है किसकी जिम्मेदारी है? केवल सरकार की या केवल वैज्ञानिक की, प्रत्येक नागरिक की, केवल शिक्षकों की? किसकी है? तो ये हो जाएगा प्रत्येक नागरिक। हम प्रत्येक नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करे, पेड़ पौधे लगाए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वातावरण को शुद्ध रखे, ठीक है। अगला है, जीवित और निर्जीव में पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो जीवित और निर्जीव में परस्पर जो संबंध होता है उसको पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के कठोर भाग को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के कठोर भाग को बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। किस मंडल में वायुमंडलीय गैस पाई जाती है? वायुमंडलीय गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वायुमंडल में। कहाँ पे? तो वायुमंडल में। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है कौन है? सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन तो सबसे महत्वपूर्ण है जल। जल जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, भूमि, वायु सभी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जल हो जाता है। जंगल का महत्व है। जंगल का महत्व है किस चीज़ के लिए? तो पर्यावरण को संतुलन बनाए के रखने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, वर्षा लाने के लिए। तो उपरोक्त में से सभी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। और 78% क्या है? तो नाइट्रोजन है, ठीक है। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। और 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत दिवस भी मनाते हैं तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, किस नवीकरणीय संसाधन है? किसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं? इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो जल जो है दोस्तों नवीकरणीय संसाधन है, ये लगातार बनता रहता है। वहीं बात करें कोयला, ये अनवीकरणीय है, ये भी अनवीकरणीय, ये भी अनवीकरणीय है। इसको ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। अगला है, भूमि का सबसे बड़ा उपयोग किसमें होता है? तो भूमि का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कृषि में। किसमें होता है? तो कृषि में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को हर साल मनाया जाता है।
हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी किससे संबंधित है? हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ हुआ कि पर्यावरण का बचाव, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल है, पर्यावरण का कौन सा घटक जीव जंतु से संबंधित है? पर्यावरण का कौन सा घटक है जो जीव जंतु से संबंधित है? तो जैव मंडल जो है पर्यावरण का, वो जैव मंडल से संबंधित है। तो आज के चैप्टर में हम लोग 50 क्वेश्चन किए। ठीक है, 50 MCQ। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।